नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सरदाना और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में चल रहे सियासी ड्रामे पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो वो कार्रवाई करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो पहले सबूत पेश करे। अगर कमिश्नर के खिलाफ सबूत हैं और वो दोषी हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी पक्ष अपने सबूत पेश करेंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कोलकाता पुलिस कमिश्नर किसी तरह के सबूत मिटाने की सोचते भी हैं तो उन्हें पछतावा होगा। कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ केप ब्रिटेन के अध्यक्ष और कुलपति डेविड सी डिंगवॉल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ केप ब्रिटेन के अध्यक्ष और कुलपति डेविड सी डिंगवॉल ने विश्वविद्यालय का परिचय दिया और हरियाणा के विश्वविद्यालयों के साथ विनिमय कार्यक्रम में रुचि दिखाई। बैठक में पारस्परिक हित के अन्य प्रमुख क्षेत्रों जैसे नैनो प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान के संबंध में भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके बताया कि संकल्प यात्रा के साथ ही भारत की मन की बात कार्यक्रम की भी शुरुआत हो रही है। इस दौरान लोगों से सरकार के कार्यकाल के बारे में फीडबैक और घोषणा पत्र के लिए भी सुझाव मांगे जाएंगे। सीएम ने कहा कि सुझाव के आधार पर आगे के मैनिफेस्टो और विकास कार्यों को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संकल्प यात्रा में 350 रथ होंगे, जिसमें से 5 रथ हरियाणा में होंगे। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि कांग्रेस इतने दिन सत्ता में रही लेकिन उसने देश को विकास की तरफ ले जाने की बजाय समस्याओं को पैदा किया, जबकि बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ जींद विधानसभा के नवनिर्मित विधायक कृष्ण मिड्ढा भी शामिल रहे। इसी के साथ ही हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मुलाकात के समय सीएम के साथ रहे। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वो जींद में जीत दर्ज करने के बाद पीएम मोदी का आशीर्वाद लेने आए थे। पीएम मोदी ने जींद उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर उन्हें बधाई भी दी। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला अपने जनसंपर्क अभियान के तहत एनआईटी फरीदाबाद के गांव झाड़ सेंतली पहुंचे। वहीं यहां पहुंचने पर दुष्यंत चौटाला का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया और उनको समर्थन देने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका पहला काम राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन के गठन का होगा। यमुनानगर के बिलासपुर में राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा पहुंची, जहां पहुंचकर शैलजा ने जींद उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस कड़ी में कुमारी शैलजा ने कहा कि जींद में इनके पास अपना तो कोई प्रत्याशी नहीं था, जो प्रत्याशी उतारा उसे दूसरी पार्टी से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की है ये अच्छी बात नहीं है। वहीं शैलजा ने मोदी सरकार पर अंतरिम बजट को लोगों के सामने बरगलाने वाला बताया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक राजकुमार सैनी ने कहा कि अगले 15 दिनों में उनकी पार्टी का एक पार्टी से गठबंधन होगा। ये गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक साथ जाएगा और हरियाणा में सरकार बनाएगा। सैनी ने कहा कि वो 3 पार्टियों के नेताओं से संपर्क में हैं। अब ये फैसला उनके कार्यकर्ताओं को लेना है कि वो किस पार्टी से गठबंधन करेंगे। सैनी ने यह भी कहा कि जींद उपचुनाव में एलएसपी की जीत निश्चित थी, लेकिन कुछ लोग सरकारी तंत्र का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उनकी पार्टी ने सम्मानजनक वोट हासिल किए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को हांसी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद दीपेंद्र ने हाल ही में हुए जींद उपचुनाव में किसी भी तरह की गुटबाजी को सिरे से खारिज कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जींद में हुई हार पर कांग्रेस मंथन कर रही है।
तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर हुई छापेमारी पर दीपेंद्र हुड्डा बोले कि बीजेपी गिरी हुई राजनीति कर रही है और बदले की भावना से बार बार सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। जींद उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी लगातार विपक्ष पार्टियों पर निशाना साध रही है, जहां बीजेपी के नेता अब खुलकर मीडिया में सभी विपक्षी दलों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि शाहबाद से विधायक और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जींद उपचुनाव के लिए जनता का धन्यवाद किया। हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और इस दौरान सुमित्रा चौहान ने प्रियंका गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन भी किया और उन्होंने डीजीपी कार्यालय की तरफ कूच किया और डीजीपी हरियाणा के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक दिया गया। वहीं महिलाओं का कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो फिर से सड़कों पर उतरेंगे। फरीदाबाद में सूरजकुंड की हसीन वादियों के बीच 33 साल पहले हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले का आज चौथा दिन है। हस्तशिल्प कला और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाने के लिए शुरू हुआ था 33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में लोगों की खूब भीड़ दिख रही है। प्रदेश की बेटी ने पूरे देश में अपने जिले का नाम रोशन कर अपने परिजनों का मान बढ़ाया है। बेटी ने उदयपुर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि जैस्मिन ने अपनी प्रतिद्वंदी को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इतना ही नहीं, उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इस चैंपियनशिप में बेस्ट बॉक्सर का भी अवार्ड मिला। प्रदेश में लगातार एक के बाद एक अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं और ताजा मामला फतेहाबाद के स्वामी नगर का है, जहां प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस के नंबर पर फोन मिलाने पर नंबर बार बार डिस्कनेक्टेड दिखा रहा था, जिस कारण आनन फानन में व्यक्ति को ऑटो में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वक्त रहते इलाज न मिलने से व्यक्ति ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फरीदाबाद में तहसीलों में रजिस्ट्री के दौरान सरकार को लाखों का राजस्व का चूना लगाने का खेल चल रहा है। बता दें कि एक ही स्टैंप पेपर पर 2-2 बार रजिस्ट्री कराई जा रही है और सरकारी खजाने को चपत लगाई जा रही है। और बता दें कि पानीपत पुलिस प्रशासन की कारगुजारी के कारण आए दिन लूट चोरी डकैती की वारदात बढ़ती जा रही है। इसका एक बानगी तब सामने आई जब हरियाणा न्यूज की टीम ने पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जाननी चाहिए। हैंडलूम मार्केट में कर्मचारी के साथ कुछ दिन पहले ही लूटपाट हुई। कर्मचारी द्वारा 100 नंबर पर फोन करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और आखिर पुलिस पहुंचे भी तो कैसे जी। कर्मचारी तो गाड़ी में बैठे अपनी अलग ही महफिल जमा रहे हैं। शराब के नशे में चूर तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनमें पुलिस की कारगुजारी सरेआम नजर आ रही है। और अब खबर पलवल के होडल शहर की है, जहां के वार्ड नंबर 11 सरकार के स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। नगर परिषद के सरकारी अधिकारी ही अभियान को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। शहर में जगह जगह सड़कों पर गंदा पानी भरा होने के कारण शहर के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को भी इसी पानी से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है। वार्ड के लोगों की माने तो वार्ड पार्षद से लेकर जिला उपायुक्त को भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। तो वहीं लोगों ने कांग्रेस के विधायक उदय भान पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक के बेटे को बीजेपी ने नगर परिषद का चेयरमैन बनाया, लेकिन काम अपने पिता के कहे अनुसार करता है। शहर के वार्डों में आए दिन पानी की निकासी को लेकर बदहाली सामने आ रही है। खबर हांसी के वार्ड 16 की है, जहां लोगों ने सड़क पर नालों की खस्ता हालत के चलते नगर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्डवासियों का आरोप है कि नगर परिषद द्वारा पिछले कई महीनों से इस नाले की सफाई नहीं करवाई गई, जिससे नाले का पानी रोड पर जमा हो गया और कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। और इसी कड़ी में वार्डवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वार्डवासी आंदोलन की राह पर चलेंगे।
फतेहाबाद में भी नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बार नगर परिषद प्रशासन को ज्ञापन दिया है, लेकिन उनकी अभी तक कोई ठोस सुनवाई नहीं की गई। तो वहीं यूनियन के प्रधान ओम प्रकाश ने बताया कि वर्दी भत्ता, गंदगी उठाने के लिए रेहड़ी रिक्शा की कमी और कुछ अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी लगातार आवाज उठा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा कि अगर अनिश्चितकालीन धरने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन हड़ताल का सहारा लेंगे। फतेहाबाद के बीघड़ रोड पर नकाबपोश चोरों ने दूध डेयरी को निशाना बनाते हुए शटर का ताला तोड़कर हजारों की नकदी चुरा ली। और इस पूरी वारदात को चोरों ने 4 मिनट में ही अंजाम दिया और वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई पड़ रहा है कि करीब 1:36 पर चोर दुकान पर पहुंचते हैं और 2 युवक दुकान का ताला तोड़ते हैं और एक युवक अंदर जाता है और एक बाहर खड़ा रहता है। करीब 4 मिनट के अंदर युवक गले से 6000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। असंध के जींद मार्ग पर स्थित सैमसंग केयर सेंटर को रविवार रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने सेंधमारी कर हजारों के सामान पर हाथ साफ किया। केयर सेंटर के मालिक ने बताया कि वो रविवार शाम को ताला लगाकर चले गए थे और सोमवार की सुबह जब वो सेंटर में आए तो चोरी की वारदात का खुलासा हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का मुआयना किया और फिलहाल नुकसान का अंदाजा स्टॉक और बिल मिलने के बाद ही लग पाएगा। रतिया में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मामले को लेकर पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पालम विहार क्राइम ब्रांच ने चोमा गांव के पास से 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। इन बदमाशों पर हत्या की कोशिश, फिरौती मांगने और चोरी जैसे संगीन आरोप लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि दोनों बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टे, 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 ने गुप्त सूचना के आधार पर देसी कट्टे समेत एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक का नाम विशाल बताया जा रहा है, जो देसी कट्टा किसी व्यक्ति को सप्लाई करने जा रहा था और पुलिस नाकाबंदी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 5 से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। दरअसल एक युवक ने अपनी पत्नी 42 बार चाकू से वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या आरोपी युवक ने अपने कर्मचारी साथी की मदद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में मृतका के चाचा ने बताया कि शादी को केवल 2 साल ही हुए थे, लेकिन इन 2 सालों में हत्यारोपी पंकज ने मृतका वंशिका का जीना मुहाल कर दिया और फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी पंकज और उसके साथी नसीम को गिरफ्तार कर लिया। राय में पुलिस को बड़ी लापरवाही सामने आई। पुलिस की लापरवाही के चलते केजीपी पर बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल कल रात केजीपी पर एक गैस से भरा हुआ टैंकर पलट गया और वहीं रात को ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते पलटे हुए टैंकर के पास ही ट्रक और गाड़ी के बीच हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वहीं गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान गैस से भरे टैंकर से टक्कर नहीं हुई और फिलहाल केजीपी पर जाम लगा हुआ है। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बरोदा फाटक की तरफ से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक सिविल मेडिकल के सामने 3 दुकानों में जाकर घुस गया। आसपास के लोगों की माने तो उस समय ट्रक की स्पीड बहुत तेज थी और ट्रक चालक नशे की हालत में था। हादसे में दुकान और दुकान के ऊपर बने मकानों में बड़ी दरारें आ गई और हादसे के बाद दुकानदारों ने ट्रक चालक को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना में किसी तरह के जान माल के कोई नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। जिले में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल कुछ युवक फिल्मी स्टाइल में सेक्टर 18 की सड़क पर कार रेस लगा रहे थे और कुछ युवक बाइक पर भी सवार थे और इसी बीच सामने से आ रही एक कार को बचाने के चक्कर में युवकों की गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और एक भारी पत्थर भी उखड़ गया, जिससे कई कार पलटियां खाकर सड़क के बीचों बीच जा गिरी।
और फतेहाबाद से एक और दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां लघु सचिवालय के सामने एक कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार पुलिसकर्मी सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो चालक की हालत गंभीर होने के कारण हिसार रेफर कर दिया गया है और वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। बढ़ते कोहरे के साथ साथ ठंड ने भी दोबारा दस्तक दे दी है। बढ़ते कोहरे की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर है, जिसके चलते गाड़ियों की स्पीड पर भी ब्रेक लग गई और वहीं चालकों को आए दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी के कहर के साथ ही कोहरे ने फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और इस कड़ी विजिबिलिटी कम होने से करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच एक सरकारी बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस में सवार यात्रियों को चोटें लगी हैं। आपको बता दें कि सुबह से विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम थी, जिससे जीटी रोड पर वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीबीआई के नए निदेशक के तौर पर ऋषि कुमार शुक्ला ने सोमवार को पद संभाल लिया। शुक्ला सुबह दफ्तर पहुंचे और उन्होंने औपचारिक तौर पर पद संभाला। शुक्ला इससे पहले मध्य प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। पबजी से जुड़ी एक और नकारात्मक घटना सामने आई। पिछले कुछ समय से ये ऑनलाइन गेम चर्चा का विषय बनी हुई है और इस बार मुंबई के कुर्ला में एक 18 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या कर ली और वजह यह थी कि लड़के के परिवार वालों ने उसे पबजी खेलने से मना कर दिया था और महंगा स्मार्टफोन देने से भी मना किया गया था। नहीं दिलाने पर खफा लड़के ने घर में ही अपनी जान दे दी। पेट्रोल के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी है। वहीं डीजल के भाव में 2 दिनों के विराम के बाद फिर गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे सस्ता हुआ और वहीं डीजल के भाव में 10 पैसे की कटौती दर्ज की गई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल के दाम में 15 पैसे की कटौती की गई। कैनबेरा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 366 रनों से हराकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप पर कर दिया। तीसरे दिन के स्कोर 17 रन से आगे खेलते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 149 रनों पर ढेर हो गई और 366 रनों से यह मैच गंवा बैठी। ऑस्ट्रेलिया की जीत के नायक थे गेंदबाज मिशेल स्टार्क रहे। स्टार्क ने दोनों ही पारियों में 5-5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। और उधर एंटीगा टेस्ट में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन के स्कोर 272 पर 6 से अलग खेलते हुए कुल 306 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर 119 रन की बढ़त हासिल की है। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई और अंग्रेज 132 रन पर सिमट गए, जिससे वेस्टइंडीज को जीतने के लिए सिर्फ 13 रनों का लक्ष्य मिला। अर्जेंटीना के फुटबॉलर एमिलियानो के लापता विमान का मलबा आखिरकार रविवार को मिल गया और इस विमान की खोज पिछले 2 हफ्तों से चल रही थी। विमान के मलबे की खबर मिलते ही एमिलियानो का पूरा परिवार शोक में डूब गया। यह विमान 21 जनवरी 2019 से लापता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।